Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is breakdown of gases, high voltage engineering. So this is our fourth video on this unit, that is the breakdown of gases in high voltage engineering. तो इसके पहले के मैंने जो 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं. उसमें बैकग्राउंड ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन का पहला वीडियो था. देन आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है उसके ऊपर मैंने सेकेंड वीडियो बनाया था. एंड थर्ड वीडियो में मैंने कोलिजन के जो टाइप्स होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, तो वो अच्छी तरह से वहाँ पे समझाया है, तो वो आप देख सकते हैं. एंड इस वीडियो में थर्मल आयोनाइजेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है. तो उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं अब इस वीडियो में कि टाउनसेंस थ्योरी क्या है. इस वीडियो में सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे टाउनसेंस थ्योरी क्या है, टाउनसेंस थ्योरी में होता क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आती है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस होता ही है. तो हम यहाँ पे टाउनसेंस थ्योरी समझेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर जो डेरिवेशन है वो समझेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ टाउनसेंस थ्योरी, कोएफिशिएंट कर्व, तो वो हम समझेंगे. अगर आपको इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन, डिफरेंस बिटवीन ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन समझना है, थर्मल आयोनाइजेशन समझना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाउनसेंस थ्योरी. इसमें भी आयोनाइजेशन का बहुत ही बड़ा पार्ट है, मतलब आयोनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप में से किसी ने आयोनाइजेशन प्रोसेस को नहीं समझा है और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में आयोनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है ये बता रही हूँ. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जब कैथोड पे रेज पड़ते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है एंड वहाँ पे एक हम न्यूक्लियर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो वो उससे कोलाइड होता है. एंड जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है, तब वहाँ से वन मोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है एंड विथ पॉजिटिव आयंस. मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एज शोन इन फिगर, कि यहाँ पे कैथोड एंड एनोड ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं. हाई वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है इस सर्किट को. तो कैथोड पे हमने रेज दिए, यूवी रेज आए हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है. एंड इसके बीच में 2 प्लेट के बीच में, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, ये डिस्टेंस डी से सेपरेट है, उसके बीच में हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वहाँ पे अज्यूम. तो ये जब इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड होता है तो वहाँ से वन मोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड तक जाते हैं. एंड जो पॉजिटिव आयन इससे रिलीज़ होता है वो कैथोड की तरफ जाता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से कैथोड की, मतलब ये पॉजिटिव आयन वापस से कैथोड की तरफ जाता है, तो उसमें से और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है. पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा था और इलेक्ट्रॉन उसमें से प्रोड्यूस होगा. तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होती रहेगी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते रहेंगे. ये जो सेकेंड डायग्राम आपको दिख रही है, यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि होता क्या है. इस तरह से आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है. अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैस मॉलिक्यूल विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन when electron is collide with the neutral molecule, then positive ion is released also with the electron, one more electron. तो ये शॉर्ट में है, मैंने यहाँ पे कोलिजन प्रोसेस एंड आयोनाइजेशन प्रोसेस समझाने की कोशिश की है. तो अब हम देखते हैं कि टाउनसेंस थ्योरी कहाँ से आई, टाउनसेंस थ्योरी की किसने शुरुआत की. जो साइंटिस्ट है एडवर्ड टाउनसेंड्स, उनके नाम पे ये टाउनसेंड्स थ्योरी है. द टाउनसेंड्स डिस्चार्ज इज नेम्ड आफ्टर जॉन सीली, एडवर्ड
टाउनसेंड्स, अ मैथमेटिकल फिजिसिस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो टाउनसेंड्स है ये मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैस मॉलिक्यूल विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ अ पॉजिटिव आयन इट्स कॉल्ड आयनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड एज। तो हमने ये पूरी प्रोसेस बहुत डिटेल में समझी है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन प्रोसेस होती कैसी है। ये टाउनसेंड्स थ्योरी किसने दी, इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाउनसेंड्स मतलब जो हमारे फिजिसिस्ट है टाउनसेंड्स, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। तो हम देखते हैं कि टाउनसेंड्स थ्योरी क्या है। द आयनाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इज द most important process responsible for breakdown of gases. The ionization takes place mainly due to interaction of radiation with the matter. अब क्या है कि आयनाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। जबकि कोई स्ट्रेस आता है या प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस होता है। एंड द आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर। मतलब कि कोई अगर प्रेशर आता हो, स्ट्रेस आ रहा हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पड़ रहा हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। और ये रिलीज़ किसके वजह से हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा आ रहा है, रेडिएशन का। मतलब कि हमने देखा कि यूवी रेज जो होते हैं वो कैथोड रेज के ऊपर फॉल्स होते हैं एंड उसके वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं एंड ब्रेकडाउन प्रोसेस वहाँ पे होती है, ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस वहाँ पे होता है। मतलब कि ड्राई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो कन्वर्ट होता है कंडक्शन मीडियम में, मतलब कंडक्टिंग मीडियम में, तो उसे हम ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। तो जब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस होता है। सो टाउनसेंड्स ने हमें यही बताया है। एट हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस चेंज पार्टिकल इन एयर may cause conduction of current occurs through ionization. Therefore, conduction the gas, the variation of current as a junction of applied voltage was studied by Townsend and proposed a Townsend's theory. जब हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पड़ता है तो वो क्या करता है, पार्टिकल्स को चेंज करता है कंडक्शन मीडियम में एंड वहाँ से करंट फ्लो होने लगता है एंड वहाँ पे आयनाइजेशन प्रोसेस होती है। Therefore, the gas, the variation of current as a junction of applied voltage was studied by Townsend and Townsend ने यही स्टडी किया एंड उसके ऊपर ये थियोरी बेस है एंड उन्होंने Townsend's theory प्रपोज की। Then let us consider a parallel plate capacitor. तो ये समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। लेट अस कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेट ए एंड प्लेट सी हैविंग गैस एंड इंसुलेटिंग मीडियम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। यहाँ पे प्लेट ए है एंड प्लेट सी है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एंड उससे हमने सेपरेट किया है डिस्टेंस डी से। जैसे कि हमने कोलिजन प्रोसेस में देखा था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया था हमने, एनोड एंड कैथोड जो प्लेट थी उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम था एंड उसे भी हमने डी से सेपरेट किया था। सो डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड डी इज़ द एलिमेंट डिस्टेंस इन अ स्पेस। नाउ व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड सी plate, a state of equilibrium exists between the state of electron and positive ion generation due to decay process. जबकि ए एंड सी प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन जनरेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं ड्यू टू द डीके प्रोसेस। अब ये डीके प्रोसेस क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, सो डीके प्रोसेस इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ द फिक्स एनर्जी इज रिलीज एज अ काइनेटिक एनर्जी एंड इट जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो the state of equilibrium is distributed as soon as high electric field is applied.
The conduction current flow through the dielectric. The variation of current is a function of voltage or applied electric field as shown in figure. तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ आयंस तो हो ही गया था. अब प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हो गए हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कंडक्शन मीडियम बन जाएगी एंड वहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम टॉमसन्स का मतलब ये कर्व सिर्फ समझ लेते हैं, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो टॉमसन्स ग्रोथ इक्वेशन का कर्व जो होता है वो ऐसे होता है. यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज को हम दिखाते हैं, मतलब कि एक्स एंड वाई एक्सिस पे. करंट इज शोन ऑन वाई एक्सिस एंड वोल्टेज इज शोन ऑन एक्स एक्सिस. सो यहाँ पे ओहमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड टॉमसन्स डिस्चार्ज, ये तीन हमने मतलब कि यहाँ पे ऐसे तीन रीजन्स होते हैं. सो ओ ए इज़ ए सुपर ओहमिक रीजन, ए बी इज़ ए सैचुरेशन रीजन एंड बी सी इज़ ए टॉमसन्स रीजन. सैचुरेशन ये वर्ड आपने सुना होगा क्योंकि जब आप डायोड पढ़ते हैं या ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तब आप ये सैचुरेशन समझते हैं. मतलब वहाँ पे हम देखते हैं सैचुरेशन रीजन क्या होती है, मतलब कि वो बेसिक है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया. सो ओ ए इज़ ए सेपरेटेड superset ohmic region, AB region is a saturation region and BC is a Thomson's region. Then at a particular moment the conduction current remains constant even if the electrical state is increased. It is because the rate of liberation of electrons becomes equal to the rate of combination of electron with positive ions. It is observed from the figure that the current at first increased proportionally with the increasing field और voltage. This region is called ohmic region. ये सब हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे या फिर इस कर्व की हेल्प से समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि in the ohmic region the current is increases as by increasing voltage. ohmic region में क्या हो रहा है कि करंट भी इंक्रीज हो रहा है जैसे कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है. बट ये हुई हमारी पहली रीजन जो हमने इस पूरे 3 और 4 लाइन में पढ़ा कि हमें यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है. फर्स्ट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली विद दी, मतलब करंट प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है एज ए फील्ड और एज ए वोल्टेज. लेकिन जो हमारी सेकेंड रीजन है सैचुरेशन रीजन, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि करंट इंक्रीज़ नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है. अगर वोल्टेज कितना भी बढ़ जाए तो करंट इंक्रीज़ नहीं होता. तो अब हम देखते हैं. आफ्टर ओहमिक रीजन सैचुरेशन रीजन स्टार्ट्स व्हेन करंट बिकम कांस्टेंट, दैट इज द IO. इवन व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द कांस्टेंट करंट IO इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. पहले हमने देखी ओहमिक रीजन, वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे फील्ड या वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा था तो करंट भी इंक्रीज़ हो रहा था. लेकिन सैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि IO जो होता है वो IO करंट, इनिशियल करंट कांस्टेंट रहता है एंड वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, तो उसे हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं. मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाया है, तो आप ऐसे ही एग्जाम में लिख सकते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. देन करंट इंक्रीज्ड मीन्स IO is called saturation current. Region AB increases at still higher voltage or exponentially the field. The current exponential increase in current is due to ionization of gas by electron collision with gas molecule. As the voltage increases, electric field intensity V/D increases and hence the electron are accelerated more and more and they get higher kinetic energy and therefore knock out more and more electrons. अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे करंट हाई हो गया तो वैसे करंट क्या हो गया, मतलब फील्ड हाई हो गई तो करंट भी इंक्रीज हो गया. तो पहले हमने देखा ओहमिक रीजन में कि जो फील्ड के साथ साथ करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. देन सेकेंड स्टेप में या सेकेंड रीजन में हमने समझा सैचुरेशन रीजन में कि करंट कांस्टेंट था एंड वोल्टेज स्टिल इंक्रीज हो रहा था. थर्ड रीजन में क्या हुआ, एट हायर वोल्टेज करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो ऐसे हमने 3 रीजन यहाँ पे समझे हैं. एंड ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग करंट जो हुआ है
वो आयनाइजेशन प्रोसेस की वजह से हुआ है। द वेरिएशन ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज वो स्टडीड बाय टॉमसेंस। एंड जो ये वेरिएशन ऑफ करंट का जो फंक्शन है वोल्टेज है वो टॉमसेंस ने स्टडी किया। ही फाउंड दैट द करंट एट फर्स्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनली एज द वोल्टेज इज इंक्रीज एंड देन रिमेन कांस्टेंट। ये हमने देखा है, मतलब कि पहले क्या हुआ कि करंट इंक्रीज हुआ प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहा। एट स्टिल हायर वोल्टेजेस द करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब जब वोल्टेज बहुत बढ़ गया तो करंट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट इज ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस बाय इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन। ये इंक्रीज क्यों हुआ करंट? बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and the electron collision, ionization of gas by the electron collision। तो यहाँ पे अगर आपको ये टॉमसेंस थ्योरी समझनी है तो आपको कोलिजन प्रोसेस एंड आयनाइजेशन प्रोसेस समझनी होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो।